इस कोलकाता रेप मर्डर केस के मामले को आज सुप्रीम कोर्ट में चूंकि सुनवाई चल रही है, इस पर सुनवाई शुरू हो चुकी है। आज सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई कर रहा है। 3 जजेस की बेंच जिसकी अध्यक्षता खुद चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ कर रहे हैं, उन्होंने सुनवाई की शुरुआत कर दी। हमारे सहयोगी लगातार इस पर अपडेट दे रहे हैं। अतुल भाटिया सुप्रीम कोर्ट से लाइव हमारे साथ जुड़े हुए। ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने, लाइव सुनवाई। आप देख रहे हैं तस्वीर इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर की ये तस्वीर है। काफ़ी सारे सीनियर सुप्रीम कोर्ट के वकीलों के बीच और चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ इस वक्त कुछ बोल रहे हैं। कोलकाता रेप मर्डर कांड पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में 3 जजेस की बेंच इस मामले पर सुनवाई कर रही है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ और साथ में जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस परादीवाला इस वक्त इस मामले की सुनवाई कर रही हैं। सबसे बड़ी सुनवाई चल रही है इस वक्त कोर्ट में। कोलकाता रेप मर्डर का ये मामला, देश भर में डॉक्टर्स की सुरक्षा का ये मामला है। चीफ जस्टिस की ओर से कहा गया, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, चीफ जस्टिस की ओर से कहा गया कि ये केवल कोलकाता का मामला नहीं है, देश भर में डॉक्टर्स की सुरक्षा का मामला है। बड़ी टिप्पणी करते हुए जस्टिस DY चंद्रचूड़ की ओर से कि ये पूरे देश में डॉक्टर्स की सुरक्षा का मामला है, ये सिर्फ कोलकाता का मामला नहीं है। इस वक्त डॉक्टर्स अपनी सुरक्षा को लेकर, आप जानते हैं, पिछले कई दिनों से लगातार अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर हैं। हमारे सहयोगी अतुल भाटिया भी इस खबर पर जुड़ गए हैं। बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट की ओर से कही गई कि ये केवल कोलकाता का मामला नहीं है, बल्कि ये पूरे देश में डॉक्टर्स की सुरक्षा का मामला है। देखो मीनाक्षी, देखिए, जैसे ही जो चीफ जस्टिस की अगुवाई में बेंच बैठी है तो उसके बाद CJI ने यह कहा कि हमने संज्ञान इसलिए लिया है क्योंकि इसमें हत्या के अलावा देश भर में डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर भी हमें चिंता है, हम सुरक्षा को लेकर इस पर सुनवाई करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट में CJI ने यह कहा है कि हम सुरक्षा को लेकर इस पूरे मामले पर सुनवाई करेंगे। इसके अलावा जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उन्होंने ये कहा कि हमें डॉक्टरों, खास तौर से महिला डॉक्टर और युवा डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर चिंता है। तो ये तमाम टिप्पणियां जो है वो सुप्रीम कोर्ट में CJI DY चंद्रचूड़ की तरफ से की गई हैं। IMA की तरफ से सीनियर एडवोकेट मनिंदर सिंह पेश हुए हैं इस पूरे मामले के अंदर। कपिल सिब्बल जो है वो पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से पेश हुए हैं। और अब क्योंकि मामले की सुनवाई शुरू हो चुकी है, अब धीरे धीरे, क्योंकि कोर्ट इसके ऊपर क्योंकि रविवार को ही सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले के ऊपर सुओ मोटो लिया था, यानी कि स्वतः संज्ञान लिया था, तो आज की सुनवाई अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट होगी कि किस तरीके से डायरेक्शन जो है वो सुप्रीम कोर्ट CJI की बेंच, जो CJI की अगुवाई वाली बेंच जो है वो किस तरीके के इंस्ट्रक्शंस जो है पश्चिम बंगाल सरकार को देती है या फिर इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट को देती है। तो अब जो CJI है उन्होंने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि उन्होंने सुओ मोटो इस पूरे मामले के अंदर इसलिए लिया क्योंकि उन्हें डॉक्टर्स, खासतौर से महिला डॉक्टर और युवा डॉक्टर की काफी चिंता है जिस तरीके से हत्या हुई। और जो CJI है उन्होंने कहा कि स्टैंडर्ड नेशनल प्रोटोकॉल की जरूरत है। CJI ने इसके अलावा यह भी कहा कि महिला डॉक्टर की पहचान और फोटो को सार्वजनिक होने पर हमें काफी चिंता है, यानी कि जिस तरीके से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर जो फोटो है इस महिला डॉक्टर की, वो जो हमने देखा कि वो चल रही थी, इसके अलावा फोटो और उसके बारे में जानकारियां लगातार सोशल मीडिया पर देखने को मिल रही थी, तो उस पर भी CJI DY चंद्रचूड़ ने चिंता जाहिर की है कि आखिर कैसे एक विक्टिम के फोटो और उसकी पहचान जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल की जा सकती है। तो ये तमाम तल्ख टिप्पणियां जो है वो इस समय CJI DY चंद्रचूड़ जो है वो कर रहे हैं। CJI ने यह भी कहा कि स्टैंडर्ड नेशनल प्रोटोकॉल की जरूरत है। और इसके अलावा तो अभी ये सुनवाई क्योंकि अभी चल रही है, आगे जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने कहा कि हम पीड़िता की तस्वीरें व नाम पूरे सोशल मीडिया पर प्रसारित होने से बहुत ज्यादा चिंतित हैं। CJI ये कह रहे हैं कि हम पीड़िता की तस्वीरें व नाम पूरे सोशल मीडिया पर प्रसारित होने से बहुत चिंतित हैं। पश्चिम बंगाल के जो वकील है कपिल सिब्बल ने कहा कि हमने पहचान उजागर करने वालों के खिलाफ 65 FIR दर्ज की हैं। ये कपिल सिब्बल ने CJI को बताया है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर बताया है कि जिन लोगों ने पहचान जो है वो उजागर की है, ऐसे मामलों में हमने 65 FIR दर्ज की है। मीनाक्षी, 2 याचिकाएं आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर है।
एक जिसके अंदर सुओ मोटो सुप्रीम कोर्ट ने लिया था, रविवार को सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर सुओ मोटो लिया था और आज उस पर सुनवाई शुरू हुई है। इसके अलावा एक याचिका जो लगाई गई है वो सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका लगाई गई है कि जिस तरीके से जो महिला डॉक्टर है जिसका रेप के बाद मर्डर होता है उसकी किस तरीके से फोटो, पहचान, उसका नाम सोशल मीडिया पे वायरल है, इसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली गई है। बिल्कुल अतुल, और अभी अभी जो सीजीआई की तरफ से कहा गया कि संविधान में इक्वालिटी का मतलब ही क्या है, बराबरी का मतलब ही क्या है। अगर महिलाएं अपने वर्क प्लेस पर ही सुरक्षित महसूस ना करें या वो अपनी वर्क प्लेस पर ही सुरक्षित ना हो, ये बहुत बड़ी बात कोर्ट की ओर से कही गई है। अतुल, इस सुनवाई के दौरान सीजीआई की ओर से क्या कहा गया? देखिए, जो सीजीआई जो बोल रहे हैं उनका चीफ जस्टिस ने कहा कि हम देश भर में डॉक्टर्स की सुरक्षा के विषय में बात कर रहे हैं, इस मामले में व्यापक सुनवाई की जरूरत है। देश भर में सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों के लिए काम करने के लिए हालात अच्छे नहीं हैं, यह सीजीआई ने कहा है। इसके अलावा चीफ जस्टिस ने कहा कि महिला डॉक्टर्स के लिए अलग से वॉशरूम नहीं है, नर्सिंग स्टाफ के लिए पर्याप्त सुविधाएं नहीं है, ये सीजीआई कह रहे हैं। मैं दोबारा इसको रिपीट करता हूं मीनाक्षी, कि चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि महिला डॉक्टर्स के लिए अलग से वॉशरूम नहीं है, नर्सिंग स्टाफ के लिए पर्याप्त सुविधाएं नहीं है। इसके अलावा महिला सुरक्षा सिर्फ कागजों में नहीं होनी चाहिए। ये तल्ख टिप्पणी जो है वो सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की तरफ से की गई है कि महिला सुरक्षा सिर्फ कागजों में नहीं होनी चाहिए। कोलकाता की महिला डॉक्टर की फोटो, वीडियो, नाम हर जगह है सोशल मीडिया पर, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का पहले भी फैसला है कि बलात्कार पीड़िता की पहचान जाहिर ना हो, और इसी के ऊपर कपिल सिब्बल ने कहा कि जिन लोगों ने पहचान उजागर की है ऐसे मामलों में हमने 65 एफआईआर दर्ज की है। सीजीआई ने कहा यहां पर मीनाक्षी की हर जगह पीड़िता की पहचान उजागर हुई, ऐसा नहीं होना चाहिए। सीजीआई ने पश्चिम बंगाल से पूछा कि क्या प्रिंसिपल ने हत्या को आत्महत्या बताया, क्या पीड़िता के माता पिता को सूचना देर से दी गई, उन्हें मिलने नहीं दिया गया। ये सीजीआई पूछ रहे हैं पश्चिम बंगाल सरकार से। मैं इसको फिर से रिपीट करता हूं कि सीजीआई ने कहा कि हर जगह पीड़िता की पहचान उजागर हुई, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। सीजीआई ने पश्चिम बंगाल सरकार से पूछा है कि क्या प्रिंसिपल ने हत्या को आत्महत्या बताया था, और क्या पीड़िता के माता पिता को सूचना देर से दी गई, उन्हें मिलने नहीं दिया गया। यह सीजीआई पूछ रहे हैं। सीजीआई ने यह भी कहा कि क्या हत्या के तहत एफआईआर दर्ज हुई, प्रिंसिपल क्या कर रहे थे, एफआईआर दर्ज कराने में देरी क्यों हुई। ये अतुल ये नहीं, जो स्टेटमेंट सीजीआई की ओर से आया ये तो बहुत गंभीर स्टेटमेंट है। नो एफआईआर वाज देयर व्हिच शोज अ क्लियर केस ऑफ मर्डर। ऐसी एक भी एफआईआर दर्ज नहीं की गई जो ये क्लियरली बता सके कि मर्डर हुआ है और ये क्लियर केस ऑफ मर्डर है। कपिल सिब्बल उस पर ये कह रहे हैं कि नहीं, हमने एक्यूज को पकड़ लिया, वो एक सिविक वर्कर है। इससे एफआईआर का क्या कनेक्शन है, एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हुई, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है जिसे देखकर ये कहा जा सके ये क्लियर केस ऑफ मर्डर है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये क्लियर केस ऑफ मर्डर है, कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं की गई। इस पर कपिल सिब्बल ये कह रहे हैं पश्चिम बंगाल सरकार को बचाते हुए कि नहीं, हमने एक्यूज को पकड़ लिया। अरे एफआईआर कहां गई, फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में ये बात क्यों नहीं थी?